हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों की श्रृंखला चल रही थी जूनियर असिस्टेंट 5512 पद के लिए उत्तर प्रदेश विशेष MCQ आधारित क्वेश्चन आंसर, जिसका आज चौथा वीडियो है। आज हम इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो आज इसमें हमारा टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। आज हम उत्तर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन संबंधित जितने क्वेश्चन आंसर होंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद तो कहाँ पे है? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 2016, 2017, 2018, 2019। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। ठीक है, तो यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। ये तो हमारा सही हो गया। दूसरा ऑप्शन, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। तो दूध उत्पादक प्रदेश में भी क्या हो गया है फिर से, यानी अभी अगर 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2023 में राजस्थान सबसे बड़ा हो गया था दूध उत्पादक में, लेकिन फिर से उत्तर प्रदेश को क्या कर दिया गया? 2024 में फिर से उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों सही है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, तो इसलिए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। यानी किस संसद के अधिनियम के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 2010, 2014, 2018, 2020। तो किसके द्वारा हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है 2014 में हुई थी। विश्लेषण देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है ना, यानी किस जिला में किस चीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यानी एक जिला एक उत्पाद में किस जिला को किस चीज़ का दर्जा मिला हुआ है। जैसे सूची 1 में क्या है? लहसुन है, प्याज है, मिर्च है, हल्दी है। सूची 2 में ललितपुर, मैनपुरी, गाजीपुर, देवरिया। यानी किस स्थान पे किस उत्पाद को वरीयता दी गई है, यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है? ए, यानी ए का 3 लहसुन गाजीपुर में, बी का 2 यानी प्याज जो है मैनपुरी में, मिर्च सी का 1 ललितपुर, डी हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? देवरिया। ठीक है ना, तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मैनपुरी में होता है। ठीक है ना, प्याज की बात करें, एक जिला एक उत्पाद में प्याज को किसको दिया गया है? गाजीपुर को दिया गया है। मिर्च की बात करें तो देवरिया को, और हल्दी की बात करें तो ललितपुर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल के क्षेत्र सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। विश्लेषण देख रहे हैं। विश्लेषण में क्या है? दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल यानी नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। नहर द्वारा सिंचाई 15.2%, कुआं द्वारा सिंचाई 8.8% तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल की सिंचाई कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। क्वेश्चन नंबर 7, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम। ठीक है ना, तो उत्तर में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपयोग कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है 5 ग्राम। कितना है? 5 ग्राम है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है कनाल, मारला, बीघा, धुर। तो परंपरागत इकाई यानी मापन की इकाई, भूमि मापन की इकाई उत्तर प्रदेश में कौन सी है? बीघा, यानी 8 का सही आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIVR कानपुर, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर, IGFRI झांसी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही सुमेलित आंसर नहीं है, कौन सा है? ए, IIVR कानपुर नहीं, IIVR कहाँ पे है? वाराणसी में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? कानपुर में है। ठीक है, IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है, सही है। IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है, सही है। IGFRI झांसी में है, यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? झांसी में है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ए, यानी इसमें गलत कौन सा है? कानपुर। कानपुर में IIVR कानपुर में नहीं, कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे ऊपर का क्वेश्चन था ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन है। UPCAR लखनऊ, IARI नई दिल्ली, IVRI कानपुर, NDRI करनाल, यानी इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है सी, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर नंबर क्या है? सी। IVRI कानपुर में नहीं है, IVRI कहाँ पे है? बरेली इज्जतनगर में है। ठीक है, और सारे सही हैं, यानी IARI कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। IVRI कहाँ पे है? इज्जतनगर बरेली में स्थित है। ठीक है, NDRI कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है इज्जतनगर, पंतनगर, कानपुर, मेरठ। तो पहला केचुआ बीज बैंक जहां पे स्थापित होने जा रहा है वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन सा है? इज्जतनगर बरेली में। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 का विश्लेषण देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है
और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? उद्योग, कृषि, ऊर्जा, संचार। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है, किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो आपका आंसर होगा किसको? कृषि को। किसको दी गई है? कृषि को। विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण क्या है? उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में नियोजित है। इसमें से 29% कृषक एवं 30.3% कृषि श्रमिक है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में, दोनों में। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित कहाँ पे हैं? कृषि क्षेत्र में है। 14 का सही आंसर है ए, कहाँ पे हैं? कृषि क्षेत्र में है। विश्लेषण देखते हैं। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश में कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है? सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों, अलसी। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, राई एवं सरसों। विश्लेषण देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है राई तथा सरसों। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है लखनऊ। दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन सा है? लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य हैं? उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य है शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, उपर्युक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य शोध कार्य भी है, प्रदर्शन कार्य भी है, बीज गुणन कार्य भी है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? धान गेहूं, मक्का गेहूं, मक्का सरसों, उर्द गेहूं। यानी सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है, यानी किसका फसल चक्र सबसे ज़्यादा है? तो कौन सा है? धान और गेहूं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक धान और गेहूं बोए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ए, धान और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या है? केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, 1 2 4, 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है 1 2 और 4। कैसे? उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऊपर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, गन्ना उत्पादकों की संख्या, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है।
ठीक है। विश्लेषण देखते हैं। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है कि शक्कर का प्याला हम लोग किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को, यानी 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। तो 21 का सही आंसर है, 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या? मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, सही है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, ये भी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 22, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है उत्तर प्रदेश में? जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है उत्तर प्रदेश में? जून और जुलाई के दौरान। कब होती है? जून और जुलाई के दौरान। खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल आती हैं? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, धान हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। तो कहाँ पे जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झांसी। विश्लेषण देखते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किस चीज़ का पैदावार उत्तर प्रदेश में होता है? तो खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ये खाद्यान्न। खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। विश्लेषण देखते हैं। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। या गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश के बाद, यानी तिलहन की बात करें तो तिलहन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और दाल की बातें करें तो दाल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, यानी उसके बाद स्थान है, ठीक है। लेकिन गेहूं, आलू और गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो गया हमारा खाद्यान्न। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। तो वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गन्ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15, 17, 19 और 20। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कुल योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो योग्य भूमि के लगभग 11% के आसपास, लेकिन ऑप्शन में कहीं 11 नहीं दिया हुआ है,
तो हम लोग एक बार विश्लेषण देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा 11%, लेकिन हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर आपको नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर, मूंग, यानी सबसे कम समय में किस चीज़ की पैदावार हो जाती है, कम टाइम में। ठीक है, तो चना, मसूर, अरहर और मूंग। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है, यानी किसकी? मसूर की। ठीक है, विश्लेषण देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम, यह अवधि लगभग 60 दिन की है। सॉरी 28 का सही आंसर है आंसर नंबर डी यानी मूंग। मूंग की अवधि जो है कितना है? 60 दिन है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। यानी सबसे कम समय में अगर हम कहें तो मूंग को पैदा किया जाता है। ठीक है, और 60 दिन की बात करें तो 60 दिन में हम लोग मूंग को पैदा करते हैं, 90 दिन में मसूर और चने को पैदा करते हैं, और अरहर की बात करें तो अरहर को पैदा करने में 260 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग है 62%, 73%, 75%, 78%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा 60%। फिर से ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर ऑप्शन के अनुसार जाते हैं तो सबसे कम परसेंट 62% है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं। लेकिन इसका सही डाटा है 59.3%, यानी 60% के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। तो यानी केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो फिर से एक विवादित क्वेश्चन है, यानी केसर उत्पादन हेतु जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, विश्लेषण देख लेते हैं। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह एक अपवाद है और अनूठा उदाहरण मात्र है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हम नहीं कह सकते इसमें, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में केसर के उत्पादन हेतु जलवायु ही नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है 110%, 135%, 160%, 185%। तो फसल गहनता लगभग कितनी है? 160% के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का। तो सबसे ज़्यादा कौन सी दलहन फसल उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है? तो आप क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सा? चना। विश्लेषण देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादन
उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? अभी हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन किया है, गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना, आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान। तो किसमें प्रथम स्थान प्राप्त है उत्तर प्रदेश को, किन फसल के उत्पादन में? तो वो गेहूं है, आलू है और गन्ना है। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? फिर से, गन्ना, धान, आलू, मक्का। सही उत्तर का चयन कीजिए, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक किसका है? एक तो गन्ना का है, दूसरा आलू का है, तो 1 और 3, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। तो आलू का है और गन्ने का है, यानी ऑप्शन 37 का ऑप्शन नंबर ए और 3 कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं, जौ, गन्ना, चावल। ठीक है, तो गेहूं में भी प्रथम स्थान है, जौ में भी है, गन्ना में भी है, यानी चावल में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है, इसलिए चावल में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो 38 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में गन्ने के, धान के, आलू के, गेहूं के। तो द्वितीय स्थान में किसका है? धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है कि ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विश्लेषण देखते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तुरिया, गेहूं, कपास, गेहूं और मूंग। यानी सबसे उपयुक्त जलवायु किस फसल की मानी जाती है उत्तर प्रदेश में? तो किसके लिए मानी जाती है? धान, मक्का और गेहूं के लिए। किसके लिए? धान, मक्का और गेहूं के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। तो सर्व प्रमुख उत्पादक उत्तर प्रदेश किसका है? गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ने का। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है। गेहूं का भी है, आलू का भी है और गन्ने का भी है। क्वेश्चन नंबर 44, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? चावल और गेहूं के, गेहूं और गन्ना के, चावल और गन्ना के, गेहूं और दाल के। तो प्रथम स्थान किसमें है? गेहूं और गन्ना में। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के मेंथा
तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है? 60%, 85%, 75%, 90%। तो मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 90%। कितना योगदान है? 90%। क्वेश्चन नंबर 46 विश्लेषण देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए एवं औषधि बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम, आलू उत्पादन में शीर्षस्थ, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक। निम्नलिखित में से कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी 4 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 2 और 3। 1 और 2 3 क्या है? गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान, सही है। आलू उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान, सही है। ऑप्शन नंबर देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है? सही है। यानी 1 2 3 सही है, लेकिन धान उत्पादन में प्रथम नहीं है। धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद द्वितीय स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्धि प्रजाति है धान की, तिल की, उड़द की और जामुन की। तो काला नमक प्रसिद्धि प्रजाति किस चीज़ की है? धान की। तो किसकी है ये? ऑप्शन नंबर 47 का सही आंसर है कि काला नमक किसकी है? धान की। किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 48 आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्गत मानी जाती है? मेरठ, इनमें से कोई नहीं, मैनपुरी, वाराणसी। तो आम की लंगड़ा किस्म कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी जिले की उद्गत मानी जाती है। ठीक है। अब आम की अन्य प्रजातियों के बारे में देखते हैं। दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद, चौसा आम हरदोई और सहारनपुर, अल्फांसो आम रत्नागिरी यानी महाराष्ट्र, केसर आम जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर और किशनभोग आम मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, बादामी आम कर्नाटक, सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश, बॉम्बे ग्रीन पंजाब, तोतापुरी आम बेंगलुरु और नीलम आम आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये आम की प्रजातियां थी और उनसे संबंधित क्षेत्र थे। क्वेश्चन नंबर 49 और भी हैं, थोड़ा सा देखते हैं। रसपुरी आम कर्नाटक, मुलगोवा आम झेलम यानी तमिलनाडु, सेलम तमिलनाडु, लक्ष्मण भोग आम मालदा पश्चिम बंगाल, इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, फाजली आम बिहार एवं पश्चिम बंगाल, मनकुरद आम गोवा, पहाड़ी पैरा आम गुजरात, गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, बनराज आम गुजरात, कीली चुंदन आम केरल, रुमानी आम चेन्नई। यानी ये आम की प्रजातियां थी और उनसे संबंधित क्षेत्र थे। क्वेश्चन नंबर 49 उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। केवल रबी फसलें, खरीफ और रबी फसलें, केवल जायद की फसलें। तो उत्तर प्रदेश में तीनों फसलें उगाई जाती हैं, चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो और चाहे जायद की फसल हो। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चना, मटर, गेहूं, मक्का, जौ, अलसी, गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का, ये सभी। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी फसलें कब से कब इनकी बुआई होती है? तो अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है इनकी बुआई और इनकी कटाई मार्च और अप्रैल तक की जाती है। ठीक है ना। रबी की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, अलसी है, सरसों है, धनिया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, चना, मटर और जौ। क्वेश्चन नंबर 51 निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद,
रतालू, कचालू, आलू किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का डैश स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दाल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? प्रयागराज, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया था? क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। विश्लेषण देखते हैं। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन 26-28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था और किसान कैसा अच्छा उत्पादन कम लागत में करे, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये सभी को पता है, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला पखवाड़ा, मई का मध्य। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है अप्रैल का पहला पखवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। विश्लेषण देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड के क्षेत्र में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है? केले का, अमरूद का, आम का, पपीते का। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है सबसे बड़ा उत्पादक ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश आम का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? पांचवा, तीसरा, दूसरा और प्रथम। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख डैश उत्पादकों में से एक है? लकड़ी, काफ़ी, गन्ना, चमड़ा। तो किसमें? क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है सी, यानी गन्ना उत्पादन में क्या है? प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? चावल, गेहूं, जमीन अखरोट, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार। चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक। तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, ये रही हमारी कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 60 क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, 60 क्वेश्चनों की श्रृंखला हमने कम से कम समय में कवर कराने की कोशिश की है। ये हमारा 60 क्वेश्चन की श्रृंखला कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।